सोने और चांदी के रेट में भारी गिरावट आज शुक्रवार को भी लगातार दूसरे दिन जारी है और ऐसे में सोने और चांदी की अगर रेट की बात की जाए तो इसमें काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर चांदी में सुबह 9 बजे की अगर हम बात करें तो 15,000 रुपए प्रति किलो गिरावट आई है। वहीं चांदी का रेट अब 2,29,872 रुपए पर आ गया है। एमसीएक्स पर चांदी में 6% का लोअर सर्किट लगा है। वहीं गोल्ड में भी आज गिरावट देखी जा रही है। गोल्ड में 0.82% की गिरावट दर्ज की जा रही है और इसी के साथ सोने का भाव अब 1,50,675 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले एमसीएक्स पर अप्रैल 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट गुरुवार को 1,52,260 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था और यह अपने रिकॉर्ड हाई 1,80,769 प्रति 10 ग्राम से करीब 28,500 रुपए नीचे आ गया था। हालांकि एक बार फिर गुरुवार को घरेलू बाजार में एमसीएक्स गोल्ड के भाव में हल्की तेजी देखने को मिली तो वहीं एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 2,46,452 प्रति किलो पर बंद हुई, जो अपने ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपए प्रति किलो से करीब 1,73,500 रुपए कम है। गौर करने वाली बात यह है कि एमसीएक्स पर सोना और चांदी दोनों की रिकॉर्ड ऊंचाई पिछले हफ्ते शुक्रवार को ही छुई थी, क्योंकि इसमें काफी बदलाव देखने को मिल रहा था। ऐसे में आपको ये भी बताते हैं कि आखिर सोने और चांदी के दामों में ये भारी गिरावट क्यों देखने को मिली। आज सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव इसलिए है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होता दिख रहा है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार मार्केट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि दोनों देशों ने संभावित न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत शुरू करने का ऐलान किया है और आज पहली बातचीत हो रही है। ऐसे में इस खबर के बाद निवेशकों का झुकाव सुरक्षित निवेश यानी कि सोने चांदी से हटकर अमेरिकी डॉलर की तरफ बढ़ा है। डॉलर मजबूत होने से आमतौर पर सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव पड़ता है। ऐसे में आगे चलकर कीमती धातु की जो दाम है, जो कीमतें हैं, उनमें और भी गिरावट आ सकती है और धीरे धीरे ये अपने फेयर वैल्यू की ओर बढ़ेंगी, जो मौजूदा कीमतों से काफी नीचे मानी जा रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने की वजह से सोने और चांदी की कीमतों पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम हुआ है क्योंकि दोनों देश आज ओमान में एक बार फिर न्यूक्लियर बातचीत शुरू करने वाले हैं और इससे सोना और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश की मांग कमजोर पड़ी है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये उम्मीद जताई जा रही है कि सोने और चांदी के भाव में एक बार और गिरावट देखने को मिल सकती है और धीरे धीरे ये अपने सही भाव यानी कि फेयर वैल्यू तक भी पहुंच सकते हैं।